अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे साथ ऐसे बने रहें। इंशाल्लाह आगे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। अभी इस बार से मुझे व्यूज़ थोड़े कम हैं, तो कोई नहीं, कम ज़्यादा तो होते ही है। तो आज मैं अपना बिज़ी रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया पूरे दिन में। मतलब पूरा मैंने सुबह से रात तक तो नहीं दिखाया, पर मैंने क्या क्या किया है वो सब मैंने दिखाया है आपको। तो मैंने ये खड़ी मूंग की दाल, मेरे अब्बू ने मुझसे कहा कि बना दो, तो फिर मैंने वही खड़ी मूंग की दाल चढ़ा दी हुई थी कुकर पे। हल्दी और थोड़ी सी लाल पिसी मिर्च जो रहती है, नमक, इतना डाल के मैंने कुकर को चढ़ा दिया होता, क्योंकि खड़ी मूंग की दाल को फुलाना होता है। मैं रात में उसको फुला कर रखना भूल गई थी। इसके बाद फिर मैंने उसको सुबह ही कुकर पे चढ़ा दिया। फिर उसके लिए मैं कुछ प्याज वगैरह चॉप करने लग गई थी, तो क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट बार बना रही थी, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं इसे कैसे बनाऊँ, और मैंने इसकी कोई रेसिपी भी नहीं चेक करी। बस मैंने सोचा लाओ बनाते हैं, जैसे बनती है देखते हैं। तो मैंने पहले प्याज चॉप किया, फिर उसके बाद मैंने ये हरी मिर्च चॉप करी, फिर उसके बाद मैंने 2 टमाटर काटे और 2 या 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इसमें डाले थे। तो गाइज़ मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी, आज मैं आपके लिए ऐसी 3 दुआएं लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी वो चेंज कर देंगे। पर आपको उन दुआओं के साथ साथ नमाज का भी बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। आपको नमाज़ 5 वक्त की पढ़नी है। हमने क्या किया हुआ है, हमने अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें हम करते हैं। कोई एक चीज़ ख़राब होती है तो फिर हम कहते हैं या अल्लाह हमसे ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर हम ये नहीं सोचते क्या हम भी अल्लाह को भूल रहे हैं, है ना। तो बस इसीलिए मैं कुछ दुआएं लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह मैंने उन दुआओं को जब से पढ़ा है, मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप भी अचीव करेंगे। बट आपको नमाज़ें भी ज़रूर से पढ़नी है और कुरान की तिलावत भी ज़रूर से करें। आपकी शुरुआत अगर नमाज और कुरान पाक से होगी, सुबह की शुरुआत, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका दिन बहुत अच्छा गुज़रेगा और बहुत अच्छा आपका पूरा दिन जाएगा। बलाओं से आप दूर रहेंगे, है ना। तो बस कुछ इसीलिए मैं इस वीडियो को मैंने और थोड़ा बड़ा किया हुआ है, ताकि मैं उन दुआओं को आपसे शेयर कर सकूं। और वीडियो के लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। तो ये वॉइस ओवर मैं सुबह सुबह कर रही हूँ। अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अजीब लगती है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ओके। तो देखिए मेरी चॉपिंग वगैरह हो चुकी है और अब मैं चाय चढ़ाने लग गई थी एक साइड पे, और एक साइड पे मैंने चढ़ा दी थी शाद का जो दूध रहता है वो ज़्यादा दूध ही पीता है, भी खाना नहीं खाता। तो फिर मैंने उसके लिए एक तरफ दूध खौला रही थी, रात में मैंने खौला दिया था जो, उसी को खौला रही थी, और एक तरफ चाय चढ़ा रही थी। और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है और इस वजह से मैं बहुत स्लो काम कर रही थी। बस ये था कि किसी तरीके से काम हो जाए। कभी कभार ऐसा लगता है ना कि हम कुछ ना करें सिवाय सिर्फ बैठे रहें या फिर आराम करते रहें, कुछ भी नहीं अच्छा लगता है ना। तो फिर ये दोनों चीज़ें मैंने चढ़ा के फिर मैंने आटा गूँधना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी दाल में सीटी लग चुकी थी। मैंने वो वीडियो आपको नहीं दिखाई, पर अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं शॉर्ट वीडियो रेसिपी डाल दूँगी मैंने इसमें, या फिर मैं इसी में भी आपको रेसिपी बता दूँगी। तो फिर मैंने आटा वगैरह गूँधा, मैं बहुत स्लो काम कर रही थी, मैंने आपको बताया। तो फिर उसके बाद मेरा किचन भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था तबीयत ना सही होने की वजह से। तो देखिए मैंने अपनी खड़ी मूंग की दाल का मसाला, तो मैंने ऑयल डाला, फिर उसमें प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। फिर मैं सारे जो पिसे मसाले होते हैं हमारे वो ऐड कर रही थी, बेसिक जो पिसे मसाले होते हैं वो मैंने ऐड किया। और ये मेरे अरबी के बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो पानी भर रहे थे पीने के लिए अपने लिए, और फिर अपनी अपनी बॉटलें रहती हैं सबकी, तो इसमें पानी भर रहे थे वो। तो देखिए कितना मस्त वो जो है मसाला मैं भूंज रही थी। और फिर मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था काम करते करते, मुझे 10 साढ़े 10 के 11 बज गया था। तो मैंने चिकन तली हुई थी, और ये चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जाकर फुल वीडियो ज़रूर देखें और देखें, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। आप किस तरीके से खाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे चाट मसाला और ये नींबू डाल के खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए दाल को मैंने इसमें ऐड कर दिया था, अभी मैंने दाल को इसमें ऐड किया है, और मैं इसमें, ये बहुत गाढ़ी है, अभी आपको गाढ़ी दिख रही होगी, अभी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये रखे रखे भी गाढ़ी हो जाती है ना।
तो इस वजह से मैं इसमें पानी भी अभी ऐड करूँगी। देखें मैंने यहाँ पे 2 से 3 कप पानी ऐड किया था, ज़्यादा नहीं ऐड किया, वरना फिर बहुत ज़्यादा भी पतली दाल नहीं अच्छी लगती है। तो आप किस तरीके से खड़े मूंग की दाल बनाते हैं मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर किया करें, मुझसे नई वीडियो के लिए मुझसे पूछा करें, मुझे बताया करें, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। तो देखिए मैंने पानी जब डाल दिया था तो दाल में खौल आना शुरू हो गया था, और पता नहीं आपको कैसी दिख रही होगी ये दाल, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। देखें ये मैंने जो है खाते वक्त अपने लिए प्लेट निकाल ली हुई थी, क्योंकि दोपहर हो चुका था। फिर नहाने के बाद, सारे काम करने के बाद नहाया मैंने, फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हुई। फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि लाओ आज मैं यहाँ का पूरा काम समेट लेती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ लगी रहती है, कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी मुझे कहीं जाना पड़ता है, कभी मेरा कॉलेज होता है, मेरे कॉलेज की फ़ाइल्स होती हैं, जिस वजह से मेरा ये जो एरिया है, ये मेरा एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ कपड़े ही कपड़े फैल जाते हैं, मैं चाहे जितना कोशिश कर लूँ यहाँ फैल ही जाता है। और जैसे हस्बैंड ने भी कुछ कपड़े पहने, फिर उन्होंने दिए, मुझे उस वक्त टाइम नहीं मिला तो मैं ला के रख देती हूँ, पर होना चाहिए मैं उसी वक्त रख दूँ तो ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, चलिए मैं आपको दुआ के बारे में बताती हूँ। तो ये है वो दुआ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तो गाइज़ आप ये दुआ को पढ़ना शुरू कर दें, 100 टाइम आप इसको रोज़ पढ़ें। आपके दिल में जो भी मुराद है अपने घर की, या फिर अपने घर में से किसी से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ के आपके अंदर ख्वाहिश है कुछ बनने की या कुछ करने की, या फिर कहते हैं ना कि अपना काम शुरू करने की, कुछ भी आपकी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। और ये दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। इस दुआ को आप पढ़ेंगे ना तो आपके जितने भी कर्ज़े होंगे, या फिर किसी को आपने दिए होंगे पैसे, आपने उससे पैसे लिए होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से अल्लाह आपको दे रहा होगा, और वो कर्ज़े पूरे हो जाएंगे। ये भी आपको रोज़ नमाज के बाद 100 टाइम्स पढ़ना है। आप एक बना लेते कि ज़ोहर के टाइम में हमें बहुत वक्त मिलता है, और ईशा के बाद का हमारे पास बहुत वक्त रहता है, तो आप आराम से इसको पढ़ते रहें और ज़ोहर दुआएं पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, और आपके जितने भी कर्ज़े होंगे वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी पूरे हो जाएंगे। पर आपने नमाज़ नहीं छोड़नी है, नमाज के साथ साथ ही ये दुआ पढ़नी है आपको, ठीक है। और मैं इसका अच्छे टाइम बताऊं तो आप इस दुआ को, जो कर्ज़े वाली दुआ है, आप इसको मगरिब बाद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा असर होगा, और आपको ख़ुद नहीं पता चलेगा अल्लाह पाक आपको कहाँ से दे रहा है। तो तीसरी दुआ है वो ये है, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ। तो गाइज़ ये अपने लिए दुआ है कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप थका हुआ फ़ील करते हैं या उदास फ़ील करते हैं, आप इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दें। आप सुबह उठ के सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दें, सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका दिन इतना अच्छा गुज़रेगा, इतना अच्छा गुज़रेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा अल्लाह आपको कहाँ से दे रहा है। आपके घर में बहुत बरकतें, बहुत रहमतें होंगी। हमेशा आपको खुश रखेंगे अल्लाह पाक, और हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे। इसके अलावा हमको क्या चाहिए ना, हमारा ईमान महफूज रहे, आमीन। और देखिएगा ये बताते बताते ही मेरा सारा काम कंप्लीट होता जा रहा था। मैंने कुछ कपड़े सूटकेस में भी डाल दिए थे कि बहुत ज़्यादा फैला ना रहे, पर बहुत ज़्यादा ही फैल गया था मेरा घर। और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा ना फैल सके, पर मैं क्या करूँ, बेबी के साथ मुझे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक अम्मी थी मुझे एक भी काम नहीं करना पड़ता था, मैं अपना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती थी। और फिर उसके बाद जब से अम्मी गई मेरे ऊपर, एक अचानक से मेरी अम्मी के साथ ऐसा हुआ, और एकदम अचानक से ही मेरे ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ आ गई, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कब कैसे क्या करूँगी। पर अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे इतनी तौफ़ीक दी, इतना मुझे इस लायक किया कि मैं अपना घर संभाल सकूँ, और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ मैं कंप्लीट कर रही हूँ, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। तो अगर मैं अगली वीडियो में आपको कुछ और ऐसी दुआ बताऊंगी जिससे आप अपनी इनकम भी अच्छी कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बस आपको नमाज़ें नहीं छोड़नी है,
और आप तहज्जुद भी ज़रूर पढ़ें। मैं आपसे दुआ का तरीका भी आगे जाकर शेयर करूँगी। मैंने सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ जल्दी। तो इस वीडियो के बाद मेरी अगली वीडियो आएगी, उसमें आप देखिएगा। ओके। इसके बाद मैंने जो शाद के कपड़े वगैरह थे वो सेट किए। ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, बर्तन वगैरह हैं थोड़े, तो इसको मैं बक्से के अंदर डाल दूँगी। और ये भाभी अपना पूरा एक बैग रख के चली गई थी मुंबई, क्योंकि मुंबई में इतनी जगह नहीं होती कि वो कहाँ सामान रखे। तो जब यहाँ आई थी तो यहाँ रख के सामान चली गई थी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं, फिर मैंने सारा सामान समेटा, सबको उसकी जगह में रखा। फिर उसके बाद मैंने इधर का पर्दा दुपट्टा से बनाया हुआ है, तो मैंने ये रख दिया। और इसको भी मुझे समेटना है, मैं इसकी भी वीडियो आपको डालूँगी। मैंने इधर लाके अपने कपड़े भी रख दिए हैं, क्योंकि अलमीरा में भी कपड़े बहुत फैले हुए हैं, आप देख सकते हो। इधर की हालत देखने लायक नहीं है, ये समझे आप। तो मैं इधर भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द कंप्लीट करूँगी चीज़ें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।